मेरा मानना यह है कि दुनिया में अगर सबसे अच्छी चीज को है वो प्रभु की बातें, उसका वचन है, क्योंकि ये सिर्फ वचन हमें सिखाता नहीं है, अगर हम इस पे चले तो ये हमें वैसा बनाता भी है। हमें परमेश्वर का वचन बनाने की ताकत रखता है कि नहीं रखता? जोर से बोलो, रखता है। एक सोल्जर की तरह आया करो। ये हमारी क्या है? तलवार है। तलवार, ठीक है। जिसके हाथ में तलवार हो तो वो डरता हुआ नहीं घूमता, चौड़ा होके। अब तो वेपन तरह तरह के आ गए, पहले के जमाने में तलवार होती थी, बंदूकें नहीं होती। ठीक है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। नाश्ता वास्ता कराए? अच्छी बात है, तो पैक भी करके लाया करो। प्रभु का धन्यवाद हो। पीछे शुक्रवार को कोशिश करा करो फास्टिंग प्रेयर में, कोशिश नहीं, आने की पूरी वो जोर लगाया करो, क्योंकि मैंने देखा है फास्टिंग में, उपवास में प्रभु ने मुझे एक अद्भुत बात सिखाई है जो मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। फास्टिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। बीती रात को मैं जब प्रभु के वचन पढ़ रहा था तो मेरे ख्याल 2-3 बजे तक मैं पढ़ता रहा, 3 या 4 बजे के आसपास मैं सो गया, और 3 दिन से मैं ऐसे ही 3-4 बजे के रोज सो रहा हूँ और उठ रहा हूँ। कल भी मेरी मीटिंग थी, मुझे 9 बजे जाना था, उठ गया था। परसों भी मुझे मैं 9 बजे उठ गया था, क्योंकि शुक्रवार था, 10-11 बजे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताता हूँ, हमने बीते शुक्रवार को सुना कि हम जब सेवा करेंगे तो परमेश्वर हमारा क्या करेगा। अच्छा, कितने लोगों ने शुक्रवार का प्रचार सुन लिया? जिनको मैं मुंह से बोलता हूँ ना, इसका मतलब परमेश्वर बोल रहा है आपसे, फिर भी नहीं सुनते। कई बार मैं कमल को बोलता हूँ, रवि को बोल देता हूँ। क्या था प्रचार शुक्रवार पे? क्या था प्रभु की वर्ड? नहीं याद है? थोड़ा मैंने देखा था, याद है। थोड़ा सा स्किप कर करके। नहीं, स्किप नहीं किया। पूरा 1 घंटे का हाँ टाइम आप पे प्रभु के लिए। कल में देखा था। उसे पूरा सुनना दोबारा। वादा करो, जिन्होंने शुक्रवार का प्रचार नहीं सुना सुनेंगे। जिन्होंने लाइव नहीं सुना, जिन्होंने मेरे मुख से लाइव नहीं सुना, हाथ उठा के बोलो, प्रभु तेरे भवन में वादा करते हैं, प्रभु तेरे भवन में वादा करते हैं। 1 घंटे का हो चाहे 1.5 घंटे का, पूरा सुनेंगे। और बोलो आज ही सुनेंगे। ठीक है। प्रभु के घर में किया वादा तोड़ने पर एक श्राप, एक दंड आता है। परमेश्वर वचन में लिखा, जब तू प्रभु के मंदिर में हो तो समझ के बोलना, और तूने बोल दिया उसके बाद चाय की केटल नहीं आई तो तेरे घर की चाय बनना मुश्किल हो जाएगी। बोलो, प्रभु के घर में विश्वास से प्रभु करने की ताकत देगा। आमीन। आमीन। तो बीते हमने शुक्रवार को क्या सुना था कि परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर हमारा आदर करेगा, और अपनी खेती में, जब उसकी खेती में काम करेंगे तो वो हमें उसका मजदूरी, उसका इनाम, उसकी आशीष भी देगा। हालेलुया। तो ठंडे मत पड़ना, ठीक है। एसी में तक चले कितनी भी डिग्री पर अपने आत्मा को हमेशा क्या रखना? गरम रखना। हालेलुया। आपको पता नरक हमारे लिए नहीं बना। अब बाइबल जब पढ़ोगे ना, आप भर जाओगे आनंद से। ना तो नरक मनुष्य के लिए है, ना बीमारियां मनुष्य के लिए है। मनुष्य को बनाने के बाद जो बात परमेश्वर ने बोली थी, फूलो फलो और बढ़ते जाओ, कहीं नहीं लिखा फूलो फलो मरते जाओ, बढ़ते जाओ। यानी हमारे लिए और आपके लिए परमेश्वर के विचार कितने अच्छे। परमेश्वर लेता नहीं। अब कोई कहेगा पास जी दशवांश क्यों लेते हैं, दान क्यों लेते हैं? परमेश्वर लेता नहीं है। इसको भी यही रखो, मैं भी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों का इतना टाइम नहीं है। अगली कल बुलाऊं, फिर एक नया तुम्हें नई बातें बताऊं। 6 दिन को आपको पूरा जो आपके अंदर होता है उसे निकालकर जो परमेश्वर का वो डालना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है आपको। हर संडे रिफ्रेश करना पड़ता है, ताकि आप संसार में हार ना मानो, प्रभु में डटे रहो और शैतान को लज्जित करते रहो। तो उस दुष्ट ने मेरा फायदा उठाया। कल से मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। आज मैं कल से प्रेयर कर रहा हूँ कि परमेश्वर में कोंगो कैसे बजाऊं। तो ये मेरी नस यहाँ से यहाँ तक बहुत पेन कर रही है। बार बार मैंने अनंटिंग ऑन लगाया है, बार बार मैंने अनंटिंग लगाया। मैं सोच रहा आज बोलूंगा चर्च के लोगों से, यार एक गीत गा लूं काफी है, क्योंकि मैं प्रभु बजान 2-3 में क्या बजा ना पाऊं। मेरी ये जो नस है यहाँ से यहाँ तक मेरी बहुत पेन कर रही है। अंधकार को मौका मिल जाता है, दुष्ट को मौका मिल जाता है। हालेलुया। अब बात आते कि परमेश्वर लेता नहीं है। जिस समय परमेश्वर ने, आप जब
मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ोगे आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। वहां कहीं भी दशवान यीशु मसीह ने नहीं कहा दशवांश के बारे में। तो आप बोल सकते पाशा जी प्रभु यीशु मसीह ने तो नहीं कहा, लेकिन आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने खासकर वहां दशवांश के बारे में प्रचार क्यों नहीं? कहीं मिलता खासकर एक पूरा दशवांश के बारे में प्रचार? कहीं बाइबल में है कि पूरी शिक्षा दशवांश के ऊपर हो? जैसे और शिक्षाएं दी है प्रभु यीशु मसीह ने, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, स्वर्ग का राज्य कैसा होता है, मोती का समान है, ये है वो है ना, बोने वाला बोला, बहुत सारी शिक्षा मिलेगी। लेकिन दशवांश की शिक्षा, दान की शिक्षा, आपको पता है यीशु मसीह किस जगह भेजे गए थे? बोलो कहाँ भेजे गए थे, पता है आपको? इस धरती पर कहाँ जन्मे थे? इसको कम कर दो, बहुत तेज लग रहा है मुझे, अभी कर देना चाहे वर्ष। कितने पे चल रहा है? 25। यहूदी थे, यहूदी कुल में जन्मे थे, इजराइल में जन्मे थे। और जो यहूदी लोग हैं वो दान और दशवान देने में, आप बाइबल पढ़ लीजिए, उनके पूर्वजों से चला आ रहा था। उनको आज्ञा थी पहले से परमेश्वर की व्यवस्था विवरण में आज्ञा थी कि तुम अपनी सारी वस्तुओं का क्या देना है? भेंटे लानी है, दशवान देना है। यीशु मसीह ने इसलिए इस बात पर जोर नहीं दिया, पर जोर किस बात पे दिया? वचन में लिखा है यीशु मसीह ने कहा तुम सौंफ, पुदीने, जीरे, सब चीजों का तो दशवांश देते हो, तुम देते हो। इसलिए इस बात पर तुम्हें ज्यादा टीचिंग देने की जरूरत, लेकिन तुम जो नहीं कर रहे हो मैं उसके बारे में बताता हूं। तुमने न्याय और दया को, विश्वास को छोड़ दिया। तो उस समय पे जो यीशु मसीह की जब आप बाइबल पढ़ोगे, जो नीड है ना उस समय, वो उसी पर प्रचार करते थे। ऐसे नहीं जो मर्जी कुछ भी। अगर किसी ने पूछा अरे बताइए सिक्का, ये कॉइन कहाँ डालना चाहिए, बता ये पैसा किसको देना चाहिए? उन्होंने सिक्का मेरे, इस पे किसकी मोहर है? राजा की। जो राजा का है वो, जो परमेश्वर का है वो उसी समय उसी क्षण बात करने लग जाते थे, जिस पे भी मुद्दे पर बात कर रहा। तो वो लोग तो पहले ऑलरेडी दान दशवान देते हैं, इसलिए चारों नियमों में कहीं भी आपको उस पर ज्यादा शिक्षा, क्योंकि यहूदी तो पहले से ही, आज भी वो वैसा ही करते हैं। लेकिन जब नया नियम की, जब कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं, तो पौलुस खास करके अन्य जातियों के लिए, अन्य जाति को हम लोग सिखाता है कि जो बहुत बोएगा बहुत दुष्ट झूठी कमाई कमाता है, परंतु जो धार्मिकता का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। हाँ दिखाइए नीति वचन क्या? अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं कि जो धार्मिकता का बीज, जो आप बीज बो रहे हैं, आप धर्मी हैं, पवित्र हैं, इसको बाइबल धार्मिकता का बीज बोलती है। नीति वचन में लिखा है जो धार्मिकता का बीज, जो झूठी कमाई बेकार में कमा रहा है ना, वो बो रहा है, उसका बेकमाना बेकार व्यर्थ है। पर जो बो रहा है धार्मिकता में रहकर, वो क्या पाएगा? निश्चय फल पाएगा। आप यीशु मसीह के नाम में फल पाएंगे आमीन। अगर आप परमेश्वर का वचन सुनकर बोते हैं। आमीन। लोग क्या कहते हैं? पास्टर ने तो गर्दन पर चक्कू, ऐसे ही बोलते हैं ना, कि वो तो खड़ा हो जाता है, बोलता बीज बो। आपको पता है मैंने सितंबर के लिए, इस महीने के लिए, मैं क्योंकि कल भी मेरी मीटिंग थी, हमें जाना है। आप 20 जने एक बाप, एक पिता को नहीं पाल पा रहे। आप सोचे एक पिता आपके पाप को पालने के लिए परमेश्वर से क्या क्या मांगता है। अब 20 जने भी थोड़ा थोड़ा अगर सपोर्ट करते हैं तो हमारे को बहुत सपोर्ट मिल जाती है। हमारे पास जो दे रहा परमेश्वर, मुझे बताइए बेटा, आप इधर आओ, क्या मैं इस बच्चे को, ये जब मेरा बेटा है, जो मैं अपनी आशीषों, अपने अभिषेक का भागी बनाता हूं, क्या मैं इसके आशीषों का भाग नहीं ले सकता? बाइबल कहती है चरवाहा जिस भेड़ को पालता, क्या उसका दूध कभी नहीं पीता? हाँ पीता है ना, बोलो दिखाई बेटा, अंगूर दिखाइए। ये डॉक्टरों पे बच्चा, प्रभु का बच्चा है ये भी, जिसकी उंगली अगर जीवन भर अगर यूं रहती, एक हल्का भी अगर ये उंगली ऐसे रहती तो उसको कितनी प्रॉब्लम होती, बोलो। पर इस उंगली के लिए डॉक्टर ने क्या पैसा लिया, फिर भी ये ठीक नहीं। उस दिन इस बच्चे ने विश्वास के साथ बोला कि पास जी ले हैंड कर दीजिए। ये यूं जब ये कर रहा था, ये टाइट बहुत थी उस समय ना बेटा, बहुत सख्त हो रखी थी,
अभी मेरे को विश्वास प्रभु ने उसी समय कह दिया था ये हील हो गया है। मैं शायद प्रभु की दासी से बोल रहा था, वो इस संडे गवाही देगा कभी, आपको पता होगा। मैं उसकी उंगली खुदा ने जब मैं हाथ रख रहा था, उससे पहले मेरे अंदर एक फायर काम कर रही थी कि ये सीधी हो चुकी है। तो क्या मैं इस बच्चे के लिए क्या गलत कर रहा हूं? कल को यही बच्चा बोले नहीं वो पास्टर तो हमारे को ऐसे मांगते थे, लेकिन अगर ये ना दिखाए कि वो आशीष भी देते थे, वो चंगाई भी उनके द्वारा थी, मेरे को बेबी भी परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़ा काम किया जब मेरी पत्नी बीमार थी। नेगेटिव बातें शैतान दिखाता है। अगर परमेश्वर हमारी नेगेटिव बातों का डाटा रखने लग जाए तो मेरे को लग रहा है हम में से अब भी कोई मसीह में चलने लायक नहीं है क्या? नहीं। पर वो कहता मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण नहीं करता। जाइए बेटा। फिर से कह रहा हूं, इसके बाद में कोई अनाउंसमेंट नहीं करूंगा। इस सितंबर में जो कुछ आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, मैं दशवांश की बात नहीं कर रहा। दशवांश और दान व भेंट, सॉरी दान नहीं करो, क्षमा करें, दशवांश और भेंट ये आपकी चॉइस है, आप दें या ना दें, फ्री विल है। मैंने आपको वचन बता दिया, जो धार्मिकता का बीज बोता है वो फल पाता है। अगर आपको लगता है ये वचन सच्चा है तो बोना, अगर आपको लगता है नहीं यार मैं इस वर्ड पर विश्वास नहीं करता, आप मत बोना, मुझे कोई नाराजगी भी नहीं। अगर आपको लगता नहीं परमेश्वर जो क्या था वो सच है, और आने दिन जब आप इस वचन पर विश्वास करके आज बोलोगे, मैं खुदावन यीशु मसीह का दास को कहता हूँ, इसी वचन को खड़े होकर बोल के बोलोगे कि उस दिन खुदा ने ये वचन बोला था, मैंने बोया था, स्पेशल बीज बोया था खुदावन के दास की राज्य के लिए, उसके कामों के लिए, उसकी सेवा के लिए बोया था, उसकी सेवकाई में बोया था। परमेश्वर ने मुझे इस ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। और मुझे अपने लिए मैं तो इसका परमेश्वर की दासी करती, मैंने बोला मेरे को अगर आप उसमें 100 रुपए भी ऐड दोगे तो मैं सेम आशीष मांगता हूँ, प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा। पर ये नहीं है कि मैं दे तो 1000 सकता था पर मैंने 100 ही दिया, मैं दे तो 500 सकता था पर मैंने 50 ही दिया। मैंने कहा जब आपकी जो भी कैपेसिटी है, मेरा परमेश्वर जानता है, बोलो परमेश्वर जानता है। सामरी स्त्री के बारे में किसने बताया? क्या आपकी कंडीशन नहीं जानता परमेश्वर? इस बार क्या नुकसान, क्या घाटा, क्या होना किया, पिछले महीने तुम्हारा क्या नुकसान, क्या घाटा, क्या हुआ, परमेश्वर जानता है और उस नुकसान को फायदे में बदलेगा। आमीन। जब आप इस वर्ड को समझ के बोएंगे, ठीक है। आइए अपने हदिये उठाइए, मेरे परमेश्वर स्वर्ग की ओर देख के बोले, प्रभु तेरे वर्ड पर विश्वास करते हैं, बोलिए तेरे मुख से निकले हर वचन पर विश्वास। तेरा वचन जो अभी हमने नीति वचन में पढ़ा, जिसमें लिखा है कि जब हम धार्मिकता के फल हम बोते हैं, जब फल काटते हैं, जब हम धार्मिकता के बीज बोले, प्रभु मैं ये अपना बीज, ये अपनी भेंट, अपने दान मैं किसी मनुष्य को नहीं देता, मैं किसी पास्टर को नहीं देता, मैं सिर्फ तेरे चरणों में देता, मैं तेरी हजूरी में देता हूँ। जिस तरह कुरनोलुस का दान, उसकी भेंट और उसकी प्रार्थना है मेरी हजूरी में पहुंची। मेरे दान, मेरी भेंट, मेरी ऑफरिंग, मेरा टाइट, मेरा दशमांश मेरी हजूरी में जाए। और खुदावन मेरी जीवन भर की, मेरी लाइफ की जो नीड है तेरे स्वर्ग से पूरी हो। आमीन। मेरे परमेश्वर, आपने बोली मेरे परमेश्वर, जब ईमानदारी से, सिधाई से और सच्चाई से, हर्ष के साथ, तेरे वचन में लिखा है जब खुदा के घर में बोने का टाइम आए ना तो आप एक्साइटेड, आनंदित हो जाने चाहिए। इसलिए तेरे वचन में लिखा है जो आनंद के साथ, हर्ष के साथ बोएगा वो हर्ष की कटनी, आनंद की कटनी काटेगा। वो खुशी से बो रहा है, उसको परमेश्वर और देगा। मेरे प्रभु इस समय आनंदित हो जाए, खुश हो जाए, इन्हें मलाल ना हो, इनका मन रोए ना कि मेरी सैलरी में से ये मेरा इतना चला गया, ये मेरा, इनको ये विश्वास हो अब इसके बाद खुदा मुझे और सैलरी में, फाइनेंस में और उन्नति देगा। आमीन। घटनाओं से बचाएगा, मेरे घर में, मेरे परिवार में हर तरह की दिक्कत परेशानी से बचाएगा। जब ये विश्वास करें तो ये पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीष में से जो भाग याकूब का, उसकी आशीष में से आशीष पाए। धन्यवाद पिता, तेरे बच्चे जो कुछ बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरा दास होके प्रार्थना। आमीन।
हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके एक वर्ड के लिए परमेश्वर पिता हम तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तूने अपने दास के द्वारा जिन वचनों से परमेश्वर बात करी प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरे एक वचन को प्रभु की हम स्मरण रखने पाए प्रभु, एक वचन को प्रभु हम याद रखने पाए जो तेरे दास के द्वारा प्रभु जी हमें बोया गया मेरे परमेश्वर, एक वचन को प्रभु हम फॉलो करने पाए, तेरे एक वचन को प्रभु हम मानने पाए, तेरे वचन में सुना प्रभु, तेरे वचन के अधीन होकर प्रभु हम तेरे पीछे चलना पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने अपने दास के द्वारा बात करी उसके लिए थैंक्स करते हैं मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर, तेरा थैंक्स करते राजा, तेरा धन्यवाद धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते प्रभु। सच में मेरे प्रभु जैसे तेरे दास ने प्रभु हमसे तेरे वचन से बात करें प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपने दास को प्रभु तो और बड़ा मेरे अपने दास को प्रभु और तो अपने वचनों से, अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ्य, अपने अनॉइंटिंग से भर मेरे परमेश्वर, ताकि तेरा दास प्रभु और लोगों को भी परमेश्वर तेरे वचन समाचार प्रचार कर सके मेरे, करोड़ों करोड़ लाखों लाखों परमेश्वर तेरे दास वचन बता सके मेरे प्रभु। अपने दास को तो अभी से तैयार कर परमेश्वर, अपने मस्से से, अपने अनॉइंटिंग से, अपने सामर्थ्य, अपने वचनों से प्रभु तैयार कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, तेरा थैंक्स करते प्रभु, जैसे मेरे प्रभु बहुत से संसार में प्रभु जिनको परमेश्वर तेरा सही न वचन मिलने के कारण परमेश्वर वो ठोकर खाते हैं परमेश्वर, वो नाश होते हैं प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर कि वो इस कलीसिया में आए परमेश्वर, सामर्थ्य वर्ड को मेरे परमेश्वर तेरे दास के मुंह से सुने परमेश्वर, उनकी आत्माएं नाश ना हो परमेश्वर, उनकी रूहें परमेश्वर नाश ना हो प्रभु, वो बचा जाए, उनका घराना बचा जाए। हम चाहते हैं प्रभु वो इस कलीसिया में परमेश्वर तेरे दूत लेकर आए परमेश्वर, तेरे एंजल लेकर आए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो ऑनलाइन परमेश्वर इस वीडियो को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवनों में भी प्रभु तो अद्भुत काम कर परमेश्वर। परमेश्वर वो तेरी गवाही परमेश्वर जो मिनिस्ट्री का नंबर है प्रभु उस पर भेजने पाए परमेश्वर, तेरी महिमा को परमेश्वर उनके जीवनों में पूरा होता हुआ बड़ी गवाही परमेश्वर हम देखने पाएंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तूने सुंदर समय दिया प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद। इस प्रार्थना को, इस विनती को हम मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम मांगते पिता, तो सुध और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।